आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो मेजरमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है एक्यूरेसी, क्या होता है। तो एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस with which an instrument reading approaches to the true value of the variable। मतलब जो आपका ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू मान लिया जाए कि मेरे घर में 230 वोल्ट आ रहा है और अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं कोई वोल्टमीटर से और वहां रीडिंग आ रहा है 229 या 230.5, तो ये बोलेंगे कि बेटर एक्यूरेसी दे रहा है कौन, वो वोल्टमीटर। ठीक है। हाई एक्यूरेसी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विद द लो प्रिसीजन। कहने का मतलब है कि जो हाई एक्यूरेट होगा वो लो प्रिसीजन कभी नहीं रखेगा। अगर हाई एक्यूरेसी है तो उसमें हाई प्रिसीजाइज वैल्यू भी रहेगा। ठीक है, वो कैसे रहेगा एग्जांपल से हम लोग देखेंगे। हाई एक्यूरेसी गारंटीज द हाई प्रिसीजन। यही चीज बोला गया है कि जो हाई एक्यूरेट वैल्यू देने वाला जो रीडिंग है वो गारंटी है कि हाई प्रिसाइज वैल्यू भी देगा। तो देखिए, ये जो फिगर बनाया गया है इसमें बोला गया हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन। कहने का मतलब ये जो एक्यूरेसी आना चाहिए था इसी के बीच का वैल्यू आना चाहिए था। तो जितना भी रीडिंग हम लोग ले रहे हैं, मान लेते हैं कि ये 50 वोल्ट का है, ठीक है, तो जितना भी रीडिंग ले रहे हैं ये 50 वोल्ट के एक्रोस यहाँ रहा, इसी के अगल बगल सारा रीडिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये हाई एक्यूरेसी पर। प्रिसाइज कैसे हाई हुआ? प्रिसाइज निकालते हैं डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रीडिंग से। डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रीडिंग से अगर हम लोग प्रिसाइज निकालते हैं तो एक का 50 वोल्ट आ रहा है, दूसरे रीडिंग में 50.1 आ रहा है, तो इन दोनों का सक्सेसिव रीडिंग का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 0.1 वोल्ट का आ जाएगा, जो बहुत ही कम है। तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि ये हाई एक्यूरेसी है और हाई प्रिसीजन भी है। मतलब हम एक ही रीडिंग को 3-4 बार मेजरमेंट कर रहे हैं अलग अलग वोल्टमीटर से और सेम ही रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब वो हाई एक्यूरेसी है और हाई प्रिसीजन है। ठीक है, प्रिसाइज वैल्यू भी है। मतलब 50 वोल्ट का होना चाहिए था, या जैसे घरों में 230 वोल्ट है तो 230 वोल्ट ही चाहिए, मतलब होना चाहिए एक्यूरेट रीडिंग। ठीक है, ट्रू वैल्यू यही है। और इसी के नजदीक अगर दे रहा है 230.1, 230.2 या 290, 229.5, इस तरह से वैल्यू आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हाई एक्यूरेसी है, हाई प्रिसाइज वैल्यू है। ठीक है, अब इधर आ जाइए प्रिसीजन में। प्रिसीजन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रीडिंग मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज प्रिसीजन। मतलब दो सक्सेसिव रीडिंग के डिफरेंस को हम लोग प्रिसाइज वैल्यू कहते हैं। पहला रीडिंग मान लीजिए 50 वोल्ट था, दूसरा रीडिंग 50.1 वोल्ट है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 0.1, ये आएगा आपका प्रिसीजन। ठीक है, द प्रिसीजन कैन बी ऑब्टेन्ड विद द लो एक्यूरेसी। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका वैल्यू एक्यूरेट ज्यादा ना हो लेकिन प्रिसाइज ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताएं कि अगर हमारे पास 230 वोल्ट होना चाहिए रीडिंग, मतलब हम जो घर में मेजरमेंट कर रहे हैं 230 वोल्ट होना चाहिए, ट्रू वैल्यू यही है, ट्रू वैल्यू यही है। ठीक है, ट्रू वैल्यू है ये। लेकिन जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं किसी वोल्टमीटर से तो वो हमें दे रहा है 225 वोल्ट, 225.1 वोल्ट, 225.2 वोल्ट, 224.6 वोल्ट। तो ऐसा जो वैल्यू आ रहा है ये प्रिसाइज वैल्यू है। मतलब कि जो रीडिंग एक बार दे रहा है उसी के अक्रॉस सारा रीडिंग आ रहा है, लेकिन डिफरेंस ज्यादा है ट्रू वैल्यू से। ट्रू वैल्यू 230 वोल्ट है लेकिन आ रहा है 225 वोल्ट, 5 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये एक्यूरेट तो नहीं है, एक्यूरेट तो नहीं दे रहा है, मतलब एक्यूरेसी तो नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। प्रिसाइज मतलब दो सक्सेसिव का डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों में डिफरेंस लेंगे तो 0.1 वोल्ट का, इन दोनों में डिफरेंस लेंगे 0.1 वोल्ट का, इस तरह से कुछ आ रहा है। तो बहुत कम डिफरेंस आ रहा है दो सक्सेसिव रीडिंग के बीच में, तो ये बोलेंगे कि ज्यादा प्रिसाइज है मेरा रीडिंग। देखिए, हाई प्रिसीजन कैन नॉट बी गारंटी हाई एक्यूरेसी। यही चीज तो बोल रहा है, जो हाई प्रिसीजन है ये तो प्रिसीजन इसका हाई है लेकिन गारंटी नहीं है कि एक्यूरेट भी हो। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेट नहीं है, 230 वोल्ट आना चाहिए था, आ रहा 225 वोल्ट, 225.1 वोल्ट, तो एक्यूरेट नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब हाई प्रिसाइज जो वैल्यू दे रहा है जरूरी नहीं है कि हाई एक्यूरेसी ही है। अब देखिए यहाँ पे जो फिगर से दिखाया गया है, देखिए एक्यूरेट होता है जब इसके अंदर में आता तब जो वैल्यू आ रहा है लास्ट में आ रहा है, लेकिन सब वैल्यू एक ही जगह आ रहा है। जो भी वैल्यू आ रहा है वो लास्ट में आ रहा है लेकिन सब वैल्यू यहीं पे आ रहा है। इसका मतलब ये हाई प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेसी इसका क्या है? लो है। एक्यूरेट कब आता है? जब रीडिंग मेरा इस गोले के घेरे में आता, क्योंकि मेरा जो ट्रू वैल्यू है वो यही बता रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है और सब बाहर में आ रहा है, लेकिन सब रीडिंग आपस में सटा सटा आ रहा है, मतलब डिफरेंस बहुत कम का है, सक्सेसिव डिफरेंस। तो ये हाई प्रिसाइज हुआ, लो एक्यूरेसी हुआ। अब एक एग्जांपल से हम आपको समझा देते हैं कि जैसे वोल्टमीटर ए है, वोल्टमीटर बी है, दो वोल्टमीटर है, हम लोग दोनों वोल्टमीटर से चार चार रीडिंग लिए। मेरा ट्रू वैल्यू है मेरे पास कितना 50 वोल्ट का, मतलब जो हम रीडिंग मेजरमेंट कर रहे हैं थ्योरेटिकली निकाले कि 50 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जब वोल्टमीटर ए से रीडिंग किए तो पहला रीडिंग में 50 वोल्ट दिया, दूसरा रीडिंग में 50.2 दिया, तीसरा रीडिंग में 48.8 दिया और चौथा रीडिंग में 51.1 वोल्ट दिया। तो ये बात बताइए, ये जो है ये 50 वोल्ट के नजदीक आ रहा है, ठीक है। तो ये तो एक्यूरेट है, ये वोल्टमीटर एक्यूरेट है, ठीक है। प्रिसाइज भी बोलेंगे, लेकिन पहले कंपेयर कर लेते हैं वोल्टमीटर बी से। तो वोल्टमीटर बी जब देख रहे हैं तो 48.5, 48.5, 48.5 और 48.52, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये एक्यूरेट नहीं दे रहा है। 50 वोल्ट आना चाहिए था लेकिन 50 वोल्ट तो दे नहीं रहा है, उसके नजदीक में भी नहीं है, डिफरेंस ज्यादा है इसका, मतलब ये प्रिसाइज वैल्यू लेकिन ये है, क्योंकि देखिए इसका जो दो सक्सेसिव रीडिंग के बीच का डिफरेंस देखें तो 0, यहाँ पर 0.1, यहाँ पर 0.2, तो इस तरह का रीडिंग का डिफरेंस आ रहा है। तो ये मोर प्रिसाइज देन ए के वैल्यू से ज्यादा प्रिसाइज है और ये मोर एक्यूरेट देन बी, मतलब ये जो है वोल्टमीटर ए जो है ज्यादा एक्यूरेट है एज ए कंपैरिजन टू वोल्टमीटर बी, लेकिन वोल्टमीटर बी जो है वो ज्यादा प्रिसाइज है एज ए कंपैरिजन टू वोल्टमीटर ए। तो एक्यूरेसी के मामले में देखें तो वोल्टमीटर ए ज्यादा अच्छा है और प्रिसीजन के मामले में देखें तो वोल्टमीटर बी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है, ओके।